हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल करंट एग्जाम में स्वागत है। आज हम लोग पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्नों को देखेंगे। ये आपके पिछले 6 महीने के ऐसे चर्चित करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इस सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कीजिएगा और चैनल पे आप नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों के यहाँ शेयर भी कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत को हाल ही में जारी की गई ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चौथा। भारत को हाल ही में जारी की गई ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा स्थान मिला है। पहले स्थान पे कौन सा देश है तो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरे स्थान पे कौन सा है तो रसिया है दूसरे स्थान पे। और तीसरे स्थान पे कौन है तो आपको पता होगा चाइना है। और चौथे स्थान पे अपना भारत देश है ना। तो ऊपर के 3 क्रम को याद रखिएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पहले स्थान पे रसिया, पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे स्थान पे रसिया, तीसरे स्थान पे चाइना और चौथे स्थान पे भारत है। भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का क्या नाम है जिसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। सही जवाब होगा CMS-03 है। भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वह CMS-03 है जो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। CMS-03 का जो वजन है वह 4410 किलोग्राम है। यह अब तक का सबसे भारी क्या है कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, है ना। क्या नाम है CMS-03। किस राज्य में कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला बनाया जाएगा। सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला बनाया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अब तक उत्तर प्रदेश में केवल 75 जिले थे, लेकिन एक और नया जिला 76वां जिला कल्याण सिंह नगर जोड़ा जा रहा है, तो इससे आप लोग ध्यान में रखिएगा। पाल बिया निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बन गए हैं। तो ये किस देश के बने हैं आपके कैमरून देश के जो हैं पाल बिया राष्ट्रपति बने हैं जो दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बन गए हैं। अक्टूबर 2025 में किसे कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सही जवाब होगा रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई को अक्टूबर 2025 में कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। किसका 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है रंजना प्रकाश देसाई को। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है। सही जवाब क्या होगा तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता। तो यह भारत ने जीता है पाकिस्तान को हरा करके। एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने पाकिस्तान को हरा करके जीता। और एशिया कप 2025 जो है यह कहाँ पर हुआ था तो दुबई में हुआ था। एशिया कप 2025 का फाइनल जिसमें भारत पाकिस्तान को हरा करके विजयी हुआ। नवंबर 2025 में किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो यह है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो हैं जस्टिस यानी न्यायमूर्ति BR गवई का स्थान लेंगे जो 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या करेंगे अपना नियुक्त होंगे। तो याद रखिएगा 24 नवंबर 2025 को होंगे न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है।
तो ये कौन है फोटो में? सोनाली मिश्रा है। न्यू डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं आरपीएफ की सोनाली मिश्रा। ऐसा पहली बार हुआ है कि रेलवे सुरक्षा बल की कोई महिला निर्देशक बनी है। वो कौन है? तो सोनाली मिश्रा। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो यह आपका पंजाब राज्य है। पंजाब राज्य जो है, पंजाब राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान मिला। यहाँ इंडिया के मैप में आप देख सकते हैं, रेड जो कलर है पंजाब है, यह आपका पंजाब का मैप है। पंजाब को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान मिला। अक्टूबर 2025 में भारत के कितने वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है, जिससे कुल संख्या 93 हो गई है? तो अभी हाल ही में अक्टूबर में 2 रामसर स्थलों को जोड़ा गया है, किसमें? रामसर स्थलों की सूची में, जिससे कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 93। याद रखिएगा, टोटल संख्या 93। और अक्टूबर 2025 में 2 नए वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह आपका गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य जो है क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य बन गया है। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह आपका होगा अपने भारत देश में। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का जो आयोजन है यह अपने भारत देश में आयोजित किया जाएगा। किसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है? इसे तो आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे तो सभी चुनिंदे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। किसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 मिला? तो यह मारिया मचाडो को मिला। मारिया मचाडो जो है वेनेजुएला देश की अपोजिशन पार्टी की लीडर हैं, मारिया मचाडो, जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया। हाल ही में जारी टाइम्स ऑफ क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किए गए हैं? तो यह प्राजक्ता कोहली जो है, प्राजक्ता कोहली को हाल ही में जारी टाइम्स ऑफ क्रिएटर्स लिस्ट में एकमात्र भारतीय हैं जिनको शामिल किया गया, प्राजक्ता कोहली को। भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल डीएसवी का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो यह आपका क्या है? आईएनएस निस्तार है। आईएनएस निस्तार जो है यह भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, आईएनएस निस्तार। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पंजाब। भारत के पंजाब राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना को शुरू की गई है। अक्टूबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप लॉन्च की गई है। चिप का नाम क्या है? तो भारत का जो पहला स्वदेशी चिप लॉन्च हुआ है यह है विक्रम 32। इसको इसरो ने बनाया है, इसरो के द्वारा बनाया गया है विक्रम 32 को, जो भारत का पहला स्वदेशी चिप है, यानी कि पूर्ण रूप से भारत में बनाया गया चिप है। भारत का पहला पीएम मित्र पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? सही जवाब होगा मध्य प्रदेश में। भारत का जो पहला पीएम मित्र पार्क बनाया जा रहा है वह आपका मध्य प्रदेश में बन रहा है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जो है यह मैडिसन कीज ने जीता है। महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में। जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? यह आपका कहाँ पे हुआ? रियो डी जेनरियो, ब्राजील में। ब्राजील के रियो डी जेनरियो में जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ। कहाँ पर? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में।
किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई हैं? तो यह किसके द्वारा किया गया है? बजाज एलायंस के द्वारा। बजाज एलायंस के द्वारा जो है भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई हैं। किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? तो किस देश में आयोजित हुआ था? चेकिया। चेकिया देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? तो भाला फेंक से संबंधित हैं, जिसने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। और ये टूर्नामेंट किस देश में हुआ था? तो चेकिया में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की जो रैंक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में वह 85 है। 50वीं है रैंक भारत की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में। और पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो पहले स्थान पे है सिंगापुर। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला बना है वह आपका दीव जिला है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? तो यह आपका बेंगलुरु शहर है। बेंगलुरु शहर जो है हाल ही में भारत की तेंदुआ राजधानी बना है। 25वें संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आपका चीन के तियानजिन में हुआ था। 25वें संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन हुआ था वह चीन देश के तियानजिन शहर में हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो सही जवाब होगा प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का जो थीम विषय है वो क्या है? तो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना है। किस राज्य के खीचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? तो ये किस राज्य के हैं? राजस्थान राज्य के हैं। राजस्थान राज्य के खीचन और मेनार जो वेटलैंड्स हैं इनको रामसर टैग प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा खीचन और मेनार वेटलैंड्स को, जो राजस्थान राज्य में है। कौन अक्टूबर 2025 में मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन है? तो सैरी सिंह है। सैरी सिंह आप इनको फोटो में देख सकते हैं। ये भारत की पहली महिला बनी है मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली सैरी सिंह। कहाँ भारत का पहला AI प्लस कैंपस स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा अमरावती आंध्र प्रदेश। भारत का जो पहला AI प्लस कैंपस स्थापित किया जाएगा ना वो कहाँ किया जाएगा? अमरावती आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो यह है वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। भारत सरकार द्वारा जो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी अभियान है उसका नाम क्या है? वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन है। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो यह जीता है कनक बधवार ने। कनक बधवार जो है यह ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई? सही जवाब होगा श्रीलंका देश में हुआ है 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक। कहाँ पर? तो श्रीलंका देश में। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन
2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह आपका मलेशिया में हुआ था। मलेशिया के कहाँ पे हुआ था? तो मलेशिया के कुआलालंपुरम में हुआ था, है ना। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है वह मलेशिया के कुआलालंपुरम में हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 2025 में एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन किया? तो यह कौन सा देश है? फ्रांस देश ने किया। 2025 में एआई शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है यह फ्रांस देश ने किया। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का फोकस किस पर था? तो यह था औद्योगिक जल उपयोग दक्षता पर। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का जो फोकस था वो किस पे था? औद्योगिक जल उपयोग दक्षता पर था जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का फोकस। आईफा अवार्ड्स 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो यह लापता लेडीज को मिला है। बहुत अच्छी मूवी है, आप एक बार जरूर देखिएगा। आईफा अवार्ड्स 2025 में बेस्ट फिल्म का जो पुरस्कार मिला है वह मिला है किसे? लापता लेडीज को। डॉक्टर सोनाली घोष ने हाल ही में किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को जीतकर इतिहास रचा है? तो इन्होंने जीता है IUCN WCPA केंटन मिलर अवार्ड। डॉक्टर सोनाली घोष जो हैं यह हाल ही में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ICUN WCPA केंटन मिलर अवार्ड को जीता है। डॉक्टर सोनाली घोष जो हैं यह काजीरंगा फील्ड की डायरेक्टर हैं। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसकी फील्ड डायरेक्टर हैं डॉक्टर सोनाली घोष। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, बर्नीहाट है ना। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का सबसे पॉल्यूटेड शहर है, प्रदूषित शहर है, वो क्या है? बर्नीहाट है। यूनेस्को ने हाल ही में किन दो भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो यह आपके शहर हैं इंदौर और उदयपुर। यूनेस्को ने हाल ही में दो भारतीय शहर इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? तो यह आपका है सिक्किम राज्य। भारत के सिक्किम राज्य में पहला घुमंतू गांव की स्थापना की गई है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत का जो रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में वह कितना है? 102 है। याद रखिएगा 102 रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में 38वां स्थान मिला है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत 148 देशों में कौन से स्थान पे है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वह 131वां है। 148 देशों में भारत का स्थान 131वां है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत का स्थान क्या है? तो यह 118वां है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में जो भारत का स्थान है वह 118 है। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो भारत का जो बेंगलुरु शहर है ना वह ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर है, बेंगलुरु शहर। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो कौन बने हैं भारत के नए उपराष्ट्रपति? ये बने हैं CP राधाकृष्णन बने हैं, जिन्होंने जगदीप धनखड़ का स्थान लिया। यह भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं CP राधाकृष्णन। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है?
तो यह किस राज्य का है? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में स्थित ऐतिहासिक जो किला है जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, जो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत का स्थान जो है 133वां है। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को 133वां स्थान दिया गया है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।